दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द बैटल थ्रू द हेवन। इस सीरीज के स्टार्ट पे हम कुछ लोगों को लड़ता हुआ देखते हैं। वो लोग अपनी अपनी पावर्स के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स जिसका नाम मिस्टर याओशिन है, उसका अपना ही एक आदमी उसे पीछे से तलवार मारकर खत्म कर देता है। याओशिन उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटों की तरह समझा है। इस पर वो जवाब देता है कि तुम्हें मारना मुझे और भी ताकतवर कर देगा। हम याओशिन की बॉडी को एक वाइट रोशनी में जमीन की तरफ आता हुआ देखते हैं। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि एक यंग बॉय एक पावर टेस्टिंग पिलर पर हाथ रखता है, जिससे उसकी सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उस पिलर से एक तेज रोशनी निकल रही होती है। फिर कैमरा हमें कुछ सालों बाद का मंजर दिखाता है। जैसे ही वो लड़का पिलर पर हाथ रखता है, उसकी सिर्फ 3 लाइट्स रोशन होती हैं। मतलब वो अभी अपनी पावर्स के तीसरे लेवल तक पहुंच पाया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी पीछे खड़ी हजूम में एक लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगती है और तभी वो रुक जाती है। फिर हम इस कहानी के मेन लीड जाओ यान के बारे में जानते हैं। यंगेस्ट जीनियस के नाम से जाना जाता था। वो कबीले के सरदार का बेटा है, लेकिन उसकी पावर्स कहीं खो जाती हैं। इस पर लोग उसकी फैमिली को बहुत शर्मिंदा करते हैं। देखते हैं कि जाओ यान के फादर के पास कुछ लोग आकर खड़े होते हैं और उसे उसके बेटे की कम पावर्स की वजह से शर्मिंदा कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसे ही करता रहा तो बहुत जल्द हम उसे खानदान से आग कर देंगे। जाओ यान में कोई भी एक खास बात नहीं है सिवाय मिस यालन के मंगेतर होने की। अगर उसकी मंगनी मिस नालन से ना हुई होती तो हम उसे शहर से बाहर फेंक देते। ये सुनकर जाओ यान के फादर को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से बोलता है कि मेरा बेटा नकारा नहीं है और वो जल्द ही अपने आप को साबित करके दिखाएगा। इस पर एक शख्स बोलता है, अगर तुम ऐसे ही अपने बेटे की हिमायत करते रहे तो जल्द ही कबीले के सरदार होने का टाइटल भी तुमसे छीन लिया जाएगा। ये सब बातें मिस्टर जाओ यान सुन रहा होता है। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। पावर्स को जनरेट करते करते रात से सुबह हो जाती है और फिर वो चिढ़ने लगता है कि आखिर ये पावर मेरे जिस्म में कंडेंस क्यों नहीं हो रही। तभी एक शख्स अंदर दाखिल होता है और उसे कहता है कि आपके फादर ने आपको बुलाया है, कुछ मेहमान आए हैं। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि यैन का फादर अपने पैलेस में बैठा होता है। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं। तभी वहाँ एक तरफ एक खूबसूरत लड़की भी बैठी होती है। यैन हॉल में दाखिल होता है, झुककर अपने फादर को सलाम करता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक तरफ बैठी एक लड़की उसे अपनी तरफ बैठने का इशारा करती है। ये देखकर मिस्टर यैन उसके साथ बैठ जाता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि क्या आप जानते हैं कि सामने बैठी हुई लड़की कौन है। तभी वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और उन सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो उन्हें अपना नाम मिस नालन बताती है। उसे देखकर सरदार बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम नालन हो, बहुत साल पहले तुम्हें मिला था, तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि अंकल आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सरदार हंसते हुए उसे कहते हैं कि मैंने तो ये अफवाह सुनी थी, मिस्टर यन यन ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है और अब पता चल रहा है कि ये अफवाह तो सच्ची थी, तुम बहुत काबिल हो। ये सुनकर वो लड़की जवाब देती है कि ये तो बस मेरी किस्मत है। तभी वहाँ मौजूद एक शख्स खड़ा होकर मिस्टर जाओ से कहता है कि मैं आपसे इस लड़की के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर सरदार उसे जवाब देता है कि बोले मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शख्स जवाब देता है कि कबीलों के सख्त असूलों की वजह से हमें इस लड़की से बहुत सी उम्मीदें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इस तरह ट्रेन करेंगे कि इसे कबीले के नेक्स्ट सरदार के तौर पर चुना जा सके। उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर यैनरन इसकी कल्टीवेशन पर फोकस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिश्ता मिस्टर यैन से भी ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। ये सुनकर लीडर को बहुत गुस्सा आता है और उससे हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास टूट जाता है, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग सरगोशियाँ करने लगते हैं। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इसने स्याओ क्लान को शर्मिंदा किया है। ये सब यैन की वजह से हो रहा है, इसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इन सब को देखकर लीडर साओ जवाब देता है
कि ये सारा फैसला इस यंग लेडी पर छोड़ दो। इस पर वो शख्स जाओ को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन क्या आप हमारे लीडर की हेल्प कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर जाओ गुस्से में आ जाता है और गुस्से से अपनी लायन पावर को एक्टिवेट कर लेता है